नतीजे देखिए, बिहार का चुनाव हम लोग बिहार गए थे, हमारे जिला प्रवक्ता जी थे, जिला अध्यक्ष जी थे, यहाँ से 14 सदस्यीय दल, वहाँ हम लोग एक हफ्ता रहे बिहार में। तो वहाँ पूरी तरह से सरकार के विरोध में लहर चल रही थी। लेकिन जब परिणाम आता है चुनाव के बाद, ये बहुत ही चौंकाने वाला परिणाम है और हमारी अपेक्षा के एकदम विपरीत परिणाम आया हुआ है। हमारी क्या, वहाँ की जनता की भी अपेक्षा के खिलाफ परिणाम आया है, जो सिद्ध करता है कहीं ना कहीं चुनाव में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। नहीं तो एक तरफा इस तरह की जीत, आप पूरे क्षेत्र में हम लोग घूम रहे थे, समाज का हर वर्ग नाराज़ था, बेरोजगार नाराज़ था, किसान नाराज़ था, मुस्लिम समाज के लोग नाराज़ थे, दलित, अति पिछड़े सभी सरकार के विरोध में वहाँ बातें कर रहे थे। लेकिन जब परिणाम आता है तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता दिखाई पड़ता है। तो यह परिणाम देखकर ऐसा लगता है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो आशंका चुनाव के पहले व्यक्त की थी, जिसके लिए पूरे देश में अकेले दम पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी के तहत कहीं ना कहीं वोट चोरी की घटनाएं हुई हैं, लोकतंत्र का माहौल उड़ाने का प्रयास हुआ है और कहीं ना कहीं ईवीएम के अभी रोल संदिग्ध है। क्योंकि जब शुरुआत में बैलेट पेपर से वोट परिणाम आए तो राष्ट्रीय जनता दल और हमारा इंडिया का गठबंधन, हम लोग परिणाम में आगे चल रहे थे। लेकिन जैसे ही ईवीएम की गणना शुरू हुई, वो हम लोग पिछड़ते चले गए। और उसके अलावा अभी जो खबरें आ रही हैं, देखा जा रहा है कि जितने वोट पड़े उससे 60 लाख ज़्यादा वोटों की गिनती सरकार ने करा दी। यही काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया। जितना वोट इन्होंने हमको बताया, उससे 50 लाख 1 करोड़ वोट ज़्यादा महाराष्ट्र में भी गिने गए। इन सब चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस देश की चुनावी प्रणाली संदेह में है। तो हम अपने नेता से, अपने आदरणीय राहुल गांधी जी से, अपने नेतृत्व से यह कहेंगे कि वह लोकसभा में मांग करें कि इस देश का चुनाव बैलेट पेपर से हो, क्योंकि अब हमको ईवीएम पर भरोसा नहीं रह गया है। अब बैलेट पेपर से ही इस देश का चुनाव, प्रणाली का चुनाव होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चुनाव के ठीक 10 दिन पहले वहाँ महिलाओं के खाते में लगभग 35,000 करोड़ रुपए डाल दिया सरकार ने। आम आदमी का पैसा डालकर, चुनाव में प्रलोभन देकर, हर महिला के खाते में 10-10 हज़ार वोट डालकर इन्होंने चुनाव को प्रभावित करने का कार्य किया। और उन महिलाओं से वादा किया गया कि चुनाव के बाद उनको 1,90,000 रुपये और दिया जाएगा। चुनाव आयोग पूरी तरह से मौन है, जो यह सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर इस पूरे देश में विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। और अब समय आ गया है, इस देश के पूरे विपक्ष को एक होकर सड़कों पर उतरना होगा और चुनाव का बहिष्कार करना होगा। तभी आज इस देश का लोकतंत्र, संविधान अक्षुण्ण रह पाएगा।